ठीक है। जैसे आप दोनों में थोड़ी सी डिबेट हो गई कि ये किसका काम है किसका काम है। पहली बात तो ठीक है, मनोज तिवारी यहाँ के सांसद है, एमपी है, ठीक है। ठीक है, उनके पास फंड नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो, एटलीस्ट फंड नहीं है तो यहाँ की रिपोर्ट आगे भेज तो सकते हैं। यहाँ के जो भी उनके अपर लेवल पे है, जैसे सीएम हो गया, लाइक पीएम हो गया, जो भी उनके अपर लेवल पे है, तो एटलीस्ट उनको रिपोर्ट भेजी जा सकती है, इतना तो कर ही सकते हैं। एलजी उन्हीं का है। ठीक है, एमएलए है, एलजी उनका है, एलजी। ठीक है, एलजी उनके हैं, एमएलए है, एमपी है। अगर उनके अंडर में कोई काम नहीं आता ना तो वो उसकी रिपोर्ट आगे भेज सकते हैं। इनका जवाब दीजिए बिल्कुल, आप। हाँ बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं जो बंधु हमारे भाई कह रहे हैं, और इस आवाज को उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं, 10 साल में आवाज नहीं उठी। सुनिए, इसी बुराड़ी जिले में, बुराड़ी में एनओसी के बिना मीटर नहीं लग रहा था, ठीक है। उन्होंने एलजी के आदेश को लेकर बुराड़ी की बहुत सारे आरडब्ल्यूए के संस्थाओं को लेकर, उनके प्रधानों को लेकर वो मिले और मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन बंधु का जो कहना है बिल्कुल उचित है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान वो लेके एलजी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ की जो विधायक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि वो जो ये हालात है उनके एक लिए साल करें। पहले ही तो ये पार्षद बना, उससे पहले तो आप ही लोग। नहीं, एमसी क्या बात करें, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार में नहीं है, आपको मालूम। पार्षद की बात। अब पार्षद की बात हो रही है, पार्षद यहाँ के थे, पार्षद को जो काम करना था उन्होंने उस विकास को आगे बढ़ाया। अगर जनता यहाँ की आपको दे दी है, 1.5 साल से यहाँ तो कोई पार्षद दिखा नहीं, बावजूद इसके जो है पार्षद साहब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं सिवाय सफाई करवाने के अलावा, और इससे ज्यादा तो मेरे को लगता है उनके पास कुछ होगा। सांसद नहीं कर पा रहे हैं तो और ऐसे सफाई के मुद्दे पे भी उठाएंगे ना तो हमें इतनी, देखो मैं बीजेपी समर्थक हूँ, ठीक है, और मैं उसी को वोट देता हूँ, मतलब कमल को ही वोट जाता है मेरा, और अब भी वही जाएगा। लेकिन बस ये है कि मेरा थोड़ा मन में दुखी है। देखो सर, मेरा ये है, ठीक है, विकास हो रहा है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा विकास की जो प्रगति है जो थोड़ी सी बढ़े, तेजी में आए। काम हो रहा है, ठीक है, आई एग्री, प्रगति बढ़ जाएगी विकास। देखिए हमारे मोदी जी विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर चल रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आप पूरे विश्व में भारत का डंका बोल रहा है, विकास हर जगह हो रहा है। आप देखें यहाँ से 12 घंटे में, 13 घंटे में पूर्वांचली, युवा खुश नहीं है। हाँ, ये विकास, जिस विकास की बात कर रहे हैं, इस विकास की जिम्मेदारी यहाँ की बेसिक जरूरतें वो मांग रहे हैं। ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, जो नारा दिए थे कि हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, वो आज गली गली में शराब का दुकान बना दिए। एक बात बताइए, जब भी आप लोगों से डेवलपमेंट की बात किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल के विफलता गिनाने लगते हैं, तो सांसद को वोट क्यों दे जब हमें काम केजरीवाल से कराना है? जब ये देखिए संसदीय चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री का डेवलपमेंट के लिए तो देते हैं ना, विधायक का चुनाव नहीं है, ये देश के चुनाव है, तो देश के लिए वोट दे रहे हैं, तो देश के विकास में ये क्षेत्र आता है ना, तो उसका विकास क्यों नहीं होना? तो विकास तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। आपके सामने नहीं, खुश नहीं। यहाँ रोड, सड़क, मेट्रो, क्या नहीं विकास हुआ? रोड और क्या चाहिए? केंद्रीय विद्यालय 3 हमारे लोकसभा में आया, और क्या चाहिए? जो उनके अधिकार क्षेत्र में सांसद महोदय का अपन एक बाहर मिला था, बोल रहा था हमारे बच्चे यमुना उस पर पढ़ने जाएंगे, तो अभी वहाँ दो केंद्रीय विद्यालय बन के तैयार हो चुका है। एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ झरोधा में बनने जा रहा है, तैयारी में लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन उसका चालू है, भराव चालू है। रोड का क्या बोले? रोड का रोड बन रहा है, रोड सब जगह बढ़िया बना हुआ है। बोल रहे हैं पास हुआ है, आप बोल रहे हैं भैया आप देखो, जिसका विधायक के अधिकार क्षेत्र में रोड है, गांव की रोड है, तो विधायक ही बनाएगा ना, उसे सांसद नहीं बना सकते हैं। एमसीडी में क्या कहता है, कौंसिल का काम है। हमेशा एक दूसरे पर विधायक वाला बोलता है सांसद बनाएगा, सांसद विधायक। वो कहे दिल्ली का पहाड़, जो कूड़े का पहाड़, हम एक दिन में खत्म कर देंगे। आज आप देखिए बहुत पहाड़ बन गया, बन के तैयार है दिल्ली में। केजरीवाल जी अब जेल में ही सारा पहाड़ को वहीं समीक्षा करेंगे। आइए प्रधान जी, आइए। अच्छा, एक और यहाँ प्रधान जी हैं, बोले एक युवा बोल रहे हैं अभी ये भाई सर, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किए हैं मनोज तिवारी जी। देखिए, मनोज तिवारी जी के जो काम है वो सांसद के काम होते हैं। जो सड़कें गलियां पहले से बनी हुई होती हैं उसमें सांसद का फंड नहीं लग सकता है। हमारे युवा साथी हैं, अभी नौजवान है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये वोट किस लिए थे? अगर सांसद कठमुतली है तो वोट नहीं, सांसद देखिए, ये आप अपने मुंह से शब्द में ठूसी है कि सांसद कठपुतली है। आप बोल रहे हैं ना, काम नहीं करने। मैंने कब कहा है? मैंने कहा वो उस तरह की काम सांसद के नहीं, सांसद के काम बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं?
सांसद के काम है संसद में कानून पास कराना। संसद के कौन सा कानून अभी तक मनोज तिवारी ले गए? मनोज तिवारी जी ने सारे अच्छे कानूनों का समर्थन किया। समर्थन किया, ले कौन सा किया? आप सुनने का दम रखिए। अगर आपको किसी विशेष कैंडिडेट ने भेजा है तो आप सुनने का दूसरे का भी दम आप रखिए। आरोप लगा लीजिएगा, अगर जवाब नहीं दे अगर पाया आप तो लगा कुछ भी लीजिए, कह कोई रहे हैं दिक्कत तो आप सुन, आप ये सुने। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी संगम विहार में किसी जमीन पे सरकार और वकीलों द्वारा जबरदस्ती दिक्कतें करी जा रही थी आम जनता को। वहां मनोज तिवारी जी कोर्ट में केस लड़वा के और उसको रुकवा के, स्टे लगवा के, उन लोगों को मकान बचवा के राहत दी। संसद में इस सवाल को उठाया। धारा 370 के मुद्दे पे सुनिए पूरी बात। धारा 370 के मुद्दे सभी पे लोग किया, सभी लोग समर्थन उनमें किया। से एक मनोज तिवारी सुनिए, की। अब मैं बताता हूँ, अरे आप सुनिए, 370 आप दूसरे की सुनिए। अरे आपको नहीं तो सुनना, ये अगर आप सांसद का ये डेवलपमेंट युवा खोज रहा है, आप डेवलपमेंट इसको नहीं, छोड़िए, सांसद इसको का जो छोड़िए, काम होता है इसको वो छोड़िए। ये होता है कि संसद में जो कानून बनाए जा रहे हैं वहां वोटिंग करना। अगर कोई वहां पे अधिनियम आया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। डेवलपमेंट का काम है ना, डेवलपमेंट के काम में से केंद्रीय विद्यालय खोला है साधना में। आप गए हैं वहां पे? 10 साल में जहाँ 3 काम आज आज वजीराबाद गांव की रोड पे जाइए, रोड बन रही है। सांसद ने दबाव डाल के अपनी सरकार के द्वारा उस रोड को शुरू कराया है। वो अभी आप जाके देखेंगे नहीं। यहाँ पे अभी क्या वजीराबाद गांव की मेन रोड, ये वजीराबाद गांव का ही बाहर का हिस्सा है। यहाँ पे भी काम हो रहे हैं। ये जो अम्बेडकर पार्क आपको दिख रहा है, इसमें भी सांसद का योगदान है। वो भी सांसद ही थे जो जिन्होंने ये काम किया। सांसद का काम छोटे छोटे कामों को जो अगर सांसद ही सारे काम करा देगा गलियों के, तो फिर पार्षद की क्या जरूरत है, एमएलए की क्या जरूरत है? कितना आप एग्री करते हैं? देखिए इनकी सांसद बात से आप मैं पहले मेरी बात सुनिए। इनकी भी तो अभी पहले आप सुन सुनने दो, लीजिए, अकेले सांसद आपकी ने थोड़ा क्या ना काम सुनना है। पहले सर की बात सुन लीजिए। सर देखिए इन्होंने जो बात बोला मैं प्रॉपर एग्री करता हूँ। इन्होंने कहा कि एमपी का जो काम होता है, जो बिल जो आते हैं, जो भी नए कानून आते हैं, उनमें विचार करना, उसको सही गलत करके पास करवाना, नहीं करवाना, अपना बहुमत देना है नहीं था, ये उनका काम है। मैं एग्री करता हूँ सर, ठीक है। बट सर मेरी बस सरकार से इतनी मांगे, कोई भी सरकार आए, ठीक है, उनको एटलीस्ट ना थोड़ा तो ध्यान देना ही चाहिए कि किस ये बोल रहे थे कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ की रिपोर्ट आगे तक पहुँचा। मैं बता रहा हूँ, इसी वजीराबाद का काफी बड़ा हिस्सा है। वजीराबाद गांव, ये वजीराबाद वाटर वर्क शिव मंदिर वजीराबाद कहलाता है। वजीराबाद में संगम विहार है, वहां पे मनोज तिवारी जी ने सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन करा दिया है। नींव का फाउंडेशन का काम चल रहा है, आप जाके वहां देख सकते हैं। आप वजीराबाद गांव की मेन रोड पे अभी जाइए, अभी शाम से वहां काम चल रहा है और सारी रोड ब्लॉक करके रोड बनाई जा रही है। और उसके लिए मनोज तिवारी जी बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि दिल्ली सरकार रोडें अटकाए हुई थी। उस सारे रोडों को मनोज तिवारी जी ने दूर करा के इस काम को कराया। बाकी एक बड़े काम है, हम आम जनता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा, देश का विकास। अभी मुस्लिम महिलाएं, जैसे कि लोग कह देते हैं नहीं मुस्लिम तो बीजेपी के वोटर नहीं है या बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी ने, जिसमें कि मनोज तिवारी जी ने भी वोट की मोदी जी के लिए, 3 तलाक जैसे खतरनाक कानून को, जो गंदा कानून था, जो हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए एक अभिशाप था, उसको खत्म करा है। उसके लिए एक इंटेंशन चाहिए होती है अच्छे सांसदों की। वहां पे धारा 370 हटाई, उसके लिए भी मोदी जी को। पढ़े लिखे कौन उसका विरोध कर सकता है? पढ़े लिखे 3 तलाक का कौन विरोध कर सकता है जो पढ़ा लिखा है? तीन तलाक तो शुरू से ही चलता आ रहा था, आज तक किसी ने उसे खत्म ही नहीं करा। खत्म जब हुआ तो कौन? वेरी गुड थिंग जो इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। नहीं, इनको मैं जो पढ़े लिखे सांसद है, कौन विरोध किया है इसका? इसका विरोध नहीं किया तो 70 सालों में जो पहले से सरकार थी वो कभी लेके भी नहीं आए। और वो धारा 300 देखिए, सुनिए कितने बार संविधान संशोधन मेरा एक हुआ? छोटा सा उदाहरण सुनिए। ये बच्चा है, इसका नाम है राम और इसका नाम है रहीम। इधर देखिए, अब ये राम जी तो खरीद रहे हैं यहाँ पे 70 रुपए किलो चावल, और ये रहीम को मिल रहा था कश्मीर में 1 रुपए किलो चावल। क्या ये सही था? वो धारा 370 हटने से आज राम और रहीम को बराबर रेट पे चावल मिल रहा है। और जो आज कश्मीर का युवा था जो पत्थरबाजी कर रहा था, आप अगर टीवी चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं आज कश्मीर का युवा हजारों करोड़ के काम वहां जो शुरू है, ये तो मोदी जी का काम मोदी है। चिल्ला रहा है। या तो मोदी जी का मोदी जी को बात है, सांसद का आपको ये डेवलपमेंट पता ही होगा अब कि आप सांसद सुनना ही- नहीं चाहते, सांसद ही आप प्रधानमंत्री सोच रहे हैं का मैं ही चुनते हैं। चिल्लाऊंगा तो मेरा ही बात जाएगा। आप पहले सुनिए, आपको ये अब पता है एक बात मेरा सांसद का सुनिए, क्या उसका काम है? बोलिए। सांसद मैं ही- जो पूछा हूँ वही बोलिएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनके सुविधा के लिए सांसद जी क्या यहाँ के- यहाँ प्रॉपर ये जो अम्बेडकर पार्क है, ये पिछले सांसद ने यहाँ पे एक्वायर कराया था। आप उस समय नहीं आए होंगे, छोटे रहे होंगे। मैं यहाँ वजीराबाद गांव की RWA का सेक्रेटरी हूँ और RWA निष्पक्ष है, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं बंधी हुई है। ये भी अम्बेडकर पक्षता तो नहीं दिख रहा है।
अच्छा तो क्या करूं मैं, कन्हैया कुमार की तारीफ करूं जो देश के टुकड़े टुकड़े करा रहा है? यहाँ तारीफ जो करने के देश बाद द्रोही है, बात जो अलगाववादी को यहाँ support पे करता है। यहाँ के जब काम की बारी आ रहे हैं तो आप हम वजीराबाद देश के एक जो नंबर करे नौजवान जा युवा रहे हैं, हैं, ये पढ़े लिखे झरौदा जा रहा है, इन्होंने जो यमुना सवाल नगर उठाए, जा रहा है। इन्होंने जो सवाल उठाए थे उनका मैंने जवाब दिया, मेरे भाई मेरे साथ सहमत है। अब आप एक तरफा क्यों जा रहे हैं? आप सहमत, ये बोले यहाँ मेरे की से सहमत समस्याओं के है। लिए इन्होंने 3 तलाक का भी समर्थन किया, इन्होंने इस बात का भी तीन समर्थन किया कि तलाक आप खुद से ऐड कर दिया, कानून है। इनका मुद्दा ही नहीं था 3 तलाक। 3 तलाक पूछे